तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तो जानता हूँ। कैसे? मैंने आपकी आंखों में छलकता प्यार देखा है पहले। अब आप तो देख नहीं सकती क्योंकि आप अपनी आंखों से मुझे देख सकते हैं, खुद को थोड़ी। मगर मैंने तो तुम्हारी आंखों में कभी मेरे लिए प्यार नहीं देखा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा। वो तो ऐसा ही रहेगा, वो मैं नहीं कहने वाला। हाँ? हाउ मीन? आई लव यू नहीं बोल सकते? आज तो तुमको आई लव यू बोलना पड़ेगा। चलो चलो आई लव यू बोलो 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 बोलो। आई लव यू बोलने में इतना ड्रामा? प्यार करते हो ये बोलने में इतना प्रॉब्लम है तो प्यार करने में कितना प्रॉब्लम करोगे? आज तो तुमको आई लव यू बोलना ही पड़ेगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। आपको ऐसा नहीं लगता आप थोड़ा लेट हो रही हैं? देखिए तो भूल ही गई, मतलब आते वक्त भी मैंने किसी को नहीं बताया। अब पापा परेशान हो रहे होंगे, गिल्टी फील हो रहा है मुझे। क्या करूं कुछ समझ। अरे आप रुकिए, मैं आपके पानी लेके आता हूँ। पहले ये लीजिए, पानी पीजिए। अथर, क्या हुआ? वेदा जी, हमने अभी एक दूसरे से एक वादा किया कि हम एक दूसरे का आईना बनेंगे, कभी किसी से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। मैं आज आपको उसी आईने में एक सच दिखाना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? आपके पापा का सच। वाले के जाल में घर की सारी औरतें फंसी हुई हैं। मैं नहीं फंसूंगा, उसे ऐसे केस में फंसाऊंगा 3rd डिग्री हो जाएगा। मैं आज आपको सच दिखाना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? मैं आपको आपके पापा का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं चाहता तो बेईमानी से झूठ बोलकर कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपको सब पता चले, सब सच। अथर, मैं जानती हूँ अपने पापा को। वो क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हैं, क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों रोते हैं मेरे लिए। और इसी बात को लेकर तो मैं तुम्हारे पास उनके लिए गिड़गिड़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो क्या आप मुझे दिखाने देंगी? तो फिर आज आपका सच से सामना होगा। वो देखिए। ओह माय गॉड, पापा! जाइए, आप जाके उस पेड़ के चुप जाइए। गो 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 गो, राइट गो। अथर, हमने वादा किया था कि हम हमारा प्यार किसी से नहीं छुपाएंगे। आपको अभी पता चल जाएगा। फिलहाल आप जाइए, जस्ट गो राइट नाउ, प्लीज गो।
जा चुकी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर विविधा यहां नहीं है तो मुझे यहां बुलाने का क्या मतलब है? मैं यहाँ आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए विविधा का यहाँ होना या ना होना जरूरी नहीं है। चलिए तो आज 1-on-1 बात करते हैं, मैन टू मैन। बोलिए, तैयार है? बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं और आप विविधा की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाना चाहते। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा खोया हुआ खानदान। अब सर ये तो सच्चाई है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़ा बदतमीज, बेशरम, नालायक, आवारा किस्म का लड़का हूँ, जिसे समाज के खोखले नियमों की कोई परवाह नहीं। माफी चाहता हूँ, लेकिन ये सब बदलने वाला नहीं। और पागल हो गया, सब बर्बाद कर रहा है। मैं इतनी मुश्किल से पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये। जानता हूँ कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ये बुलाया किस लिए है? यहाँ बुला के फेंक। अरे नहीं सर, अगर आपकी बेइज्जती करनी होती तो मैं यहाँ आपको अकेले में क्यों बुलाता, सबके सामने बेइज्जत करता। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ सच्चाई बताने के लिए बुलाया है, और सच्चाई ये है कि आप मेरी और विविधा की शादी नहीं करवाना चाहते। विविधा को लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। आपकी खुद की ईगो, आपका घमंड, इससे ऊपर आप किसी चीज से प्यार नहीं करते। और मैं ये भी जानता हूं कि विविधा को अगवा करवाने में अंकित का हाथ था, लेकिन उस हाथ के पीछे आपका दिमाग। बोल दीजिए सर, आज सच बोलने में इतना परहेज क्यों है? देखिए, आज यहाँ पर हमारे आसपास कोई भी नहीं, आज सच बोल दीजिए। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। और क्या कहना है मुझसे? मैं जानता हूँ आप फ्यूचर में किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे और विविधा को कभी भी एक नहीं होने देंगे। क्यों? सही सोच रहा हूं ना मैं? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। सर, मैंने आपको यहाँ पर बकवास करने के लिए नहीं, धंधे की बात करने के लिए बुलाया है। अब धंधे की बात तो आप समझेंगे ना। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। मथुरा दास जी को जानते हैं आप? वही मथुरा दास जी जो आपके समाज के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित सदस्य हैं। मैंने अपने कांटेक्ट से उन्हें कांटेक्ट किया। मथुरा दास जी वापस आपको समाज का सरपंच बनाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, उनका रेट कार्ड काफी आया था, लेकिन वो मैंने पैसों का इंतजाम करके सेटल कर दिया। खैर, वो सब बातें बाद में। तो बेसिकली आपको आपका खोया हुआ तख्त वापस मिल जाएगा, जिससे आपका अभिमान का सर और ऊपर हो जाएगा। यही चाहते थे ना आप? बढ़िया है। दूसरा प्रपोजल, आप चिंटू के बाप की मदद से
धंधे को और आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो तो हुआ नहीं मेरी वजह से। खैर, उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है मैंने। अब मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो काफी इन्वेस्टर्स मुझसे खुश हैं और मेरे एक इशारे पर आपकी केटरिंग के बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं और आपको एक नया रेस्टोरेंट भी खोल के देंगे। तो आपकी ये जो तिजोरी है वो हमेशा पैसों से भरी हुई रहेगी। बढ़िया है। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात है, मैं जानता हूं कि आप मेरी और विविधा की शादी तो कभी कराएंगे नहीं, क्योंकि मैं एक दूध वाला हूं। उसके लिए भी एक उपाय है मेरे पास। मैं विविधा से शादी कर लूंगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए अजमेर शहर से बाहर लेकर सेटल हो जाऊंगा। आप चाहे तो अपने समाज वालों को ये बोल सकते हैं कि मैंने विविधा से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़ दिया। इससे आपके समाज में और नाम और अभिमान बढ़ जाएगा। और अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि विविधा की शादी आपने किसी बड़े रईस खानदान में करा दी, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन से, और अथर्व एक एक्सीडेंट में मारा गया। आपको जो भी कहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि विविधा मेरी हो जाए और इससे आपके अहंकार और आपकी ईगो की भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आपको पहले दो फायदों के लिए आखिरी शर्त माननी पड़ेगी। क्योंकि ये एक पैकेज डील है। बोलिए, क्या कहता है आपका दिमाग? तो तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसे आदमी को जिसे मैं नाकारा और नालायक मानता हूं, जिसे मैं अपने बगल में बैठने की इजाजत दे नहीं सकता, ऐसे आदमी को आंख बंद करके मैं अपनी बेटी सौंप दूं, सिर्फ इसलिए कि मेरी पोजीशन, मेरा पावर और मेरा पैसा वापस हो जाएगा। जी हाँ, यही चाहता हूं मैं। और ये बात आप खुशी खुशी करेंगे। घबराने वाली बात नहीं है सर। ये राज हमेशा राज रहेगा आपके और मेरे बीच में। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ अकेले में बुलाया है। विविधा को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सोच लीजिए सर, प्रपोजल बहुत अच्छा है। मैं जानता हूं इस वक्त आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। प्रपोजल आपके हक में है सर और बहुत अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम यही है कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं। लेकिन सोच लीजिए, प्रपोजल कमाल का है। मैं जानता हूं सर, आपको हाँ ना सोचने के लिए नहीं, प्रपोजल पचाने के लिए वक्त चाहिए। चलिए, आपको आज रात तक का वक्त दिया। सोच के बता दीजिए। क्या किया तुमने इतना बड़ा प्रपोजल कैसे दिया पापा को? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब पीठ पीछे कब किया तुमने? जिस समाज के ठेकेदारों के साथ तुम्हारे लिए भिड़ गई,
तुमने उन्हीं के साथ सौदा कर लिया? हाँ? कड़वा सच बताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे, लेकिन इसके लिए मैं आज आपको सॉरी नहीं बोलूंगा। कैसा सच अथर्व? मैं तुमको कितने बार बता चुकी हूँ कि मेरे पापा को पैसे, पावर, ईगो का कोई घमंड नहीं है। कड़वा सच पचाने के लिए हाजमा बहुत मजबूत होना चाहिए विविधा जी, और आज आपके हाजमे का इम्तिहान है। बस सिर्फ रात का इंतजार कीजिए, आपको आपके पापा का असली चेहरा नजर आएगा। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आपने गौर नहीं फरमाया। मेरा प्रपोजल सुन के आपके पापा इतने एक्साइटेड थे कि वो ये पूछना ही भूल गए कि विविधा सारी रात कहाँ थी और कैसी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा तुम्हारी टेस्ट बहुत आसानी से पास कर लेंगे, देखना तुम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।